नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही बंदे जोड़ने का काम है, कॉल करना पड़ेगा, लोगों के जाकर घर घर जाकर बोलना पड़ेगा। पीछे का छूट जाएगा, अगर उसमें भी नहीं हो पाया कुछ तो फिर मैं क्या करूंगा आपके। 2026 अभी भी आकर भी अभी भी नेगेटिविटी बहुत है। तो कोई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब डिस्टर्ब हो रही है, आप सब कुछ करते हुए। कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए जिस कम्युनिटी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय कोलैबोरेशन सीरीज। तो आज है हमारा कोलैबोरेशन सीरीज का डे 9। तो आज डे 9 में हमने एक पर्सन को इनवाइट किया है जो कि बहुत ही अच्छे से इस ऑनलाइन बिजनेस को कर पा रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिस्टर शैन दास जी को, जो कि है वेस्ट बंगाल से। बाकी इन्फॉर्मेशन वो अपने मुंह से बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि कैसे वो इस ऑनलाइन बिजनेस को अभी कर पा रहे हैं, या उन्होंने क्या क्या हासिल फेस किए, या फिर कोई प्रॉब्लम उनको आई तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में आप लोग बने रहिएगा, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को लेके। तो जरूर इसे कनेक्ट करिएगा। शैन जी, वेलकम है आपका, वेलकम टू दिस सीरीज। एंड अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। Okay, thank you so much for inviting me. My name is Shan. I'm from West Bengal. Basically, पहले मैं जॉब प्रोफेशन में था। जॉब प्रोफेशन मतलब ऐसा है कि मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, देन मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट कोरोना आ गया, मतलब कोविड 19 2019 का बात कर रहा हूँ। ओके। 2019 में कंप्लीट हुआ। देन मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2020 पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, तो प्रॉब्लम शुरुआत हुआ वहां से। देन क्या हुआ, मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम छोड़कर एक साल पूरा गैप। देन कम्पिटिटिव एग्जाम का उस लाइन के साथ साथ मुझे जॉब पर आना पड़ा। तो देन मैंने एक काम HDFC का सिस्टर कंसल्टेंसी पर काम किया, काम शुरुआत किया। देन मेरे साथ इंट्रोड्यूस हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। बट पहला जो मेरे साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, ट्रेडिशनल जो तरीका होता है फॉरएवर करने का या हाँ नेटवर्क हाँ। मार्केटिंग करने का, उसी सिस्टम के साथ मेरे साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। बट उसी सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि तब उस टाइम ऐसा था कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वही बंदे जोड़ने का काम है, कॉल करना पड़ेगा, लोगों के जाकर घर घर जाकर बोलना पड़ेगा। सो मैंने ज्वाइन नहीं किया। आफ्टर दैट मैंने इस सिस्टम के बारे में सुना है कि ऐसा एक सिस्टम मार्केट में चल रहा है जो कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर रिवॉल्यूशन लेकर आया है। रिवॉल्यूशन इन द सेंस कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सारे पर्सन का दिमाग में ऐसा होता है कि भाई जुड़ने का काम है यहाँ पर, या जुड़ाने का काम है। एक के नीचे दो और दो के नीचे हाँ, चार का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली क्या होता है। जुड़ने से पैसा नहीं मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन से हाँ। पैसा मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को जाकर अननोन पर्सन के ऊपर कोई अननोन पर्सन पैसा इन्वेस्ट करे, अगर कुछ वैल्यू ना समझकर, तो मुश्किल है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहा है। तो इसलिए बहुत सारे पर्सन जुड़ने या एक के नीचे दो, दो के नीचे चार के अलावा ये भी डर है कि यहाँ पर जाना मतलब मैं खुद फंस जाऊंगा एंड आगे जाकर लोगों को फंसाना पड़ेगा, देन जाकर बिजनेस चलेगा। अदरवाइज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ग्रो देयर बिजनेस। तो दैट्स वाई मैंने इस सिस्टम को पहले देखा, सिस्टम को मैंने समझा। एंड इतना अच्छा सा सिस्टम है कि हर एक पर्सन के लिए यूज टू सिस्टम है, चाहे एक स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ से लेकर। मुझे जितना लग रहा है कि इस तीन फ्रेम पर हर एक सेक्टर पर बैठेगा, स्टूडेंट भी है, हाउसवाइफ भी है, जॉब प्रोफेशन का पर्सन भी है। तो हर एक पर्सन के लिए मतलब बहुत यूज टू है। जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए भी यूज टू है, क्योंकि देखिए मैं टेक्निकल हो सकता हूं, लेकिन मेरा टीम पर हर एक पर्सन टेक्निकल हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल थिंग है सोचना, है ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए, विजन के लिए एंड लॉन्ग टर्म मिशन के लिए मतलब मार्केट पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सिस्टम को पहले समझा, देन देखा, देन क्या है कि इसी सिस्टम को मुझे जॉब क्विट करने में मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तो ऐसा बहुत बार बोलता हूं, क्योंकि सिस्टम ऐसा अमेजिंग है जहां पर टीम बिल्डअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना लीड जनरेशन पर दिक्कत है। क्योंकि लीड जनरेशन मेन जो थिंग्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर, लीड। अगर लीड नहीं है तो बिजनेस नहीं, चाहे किसी भी लेवल पर आप रह जाओ। ठीक है, तो इसलिए लीड जनरेशन करने के लिए या लीड के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो कि पहला थी। मैंने 9 to 6 जो जॉब किया था, उसी टाइम पर भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया, उसी टाइम पर मैंने 2 से 6 करवाया मेरे डाउन में। मतलब फॉरएवर का सिनेरियो बात कर रहा हूँ। अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग पर अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग CC क्रेडिट बहुत सारे कुछ होता है। तो मैं कंपनी का बात कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कॉलिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल तरीके से काम करने का जो प्रोसेस होता है, वहां पर बहुत सारे दिक्कत आता है इसी टाइम पर काम करने से। क्योंकि पर्सन से टाइम निकालना पड़ता है ना, उनके साथ मीटअप करना पड़ता है।
अभी क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन फोन का स्क्रीन टाइम सबके पास बहुत ज्यादा है। मतलब टाइम तो है, लेकिन जहां पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अगर हम लोग वहां पर आ जाए तो मतलब क्या है, लोगों लोगों का इन द सेंस की रॉ फॉर्मेट पर बोले कि बेडरूम पर बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हम लोग वहां तक बेडरूम तक पहुंच सकते हैं तो बहुत सारी एक मार्केट है, मार्केट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और ये ऑटोमेशन सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग पर सच में उसी मार्केट को कैप्चर करने में हेल्प करा, मदद करा था, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री पर आना। नहीं तो मुश्किल है मेरे लिए कि मैं इस इंडस्ट्री पर कभी भी पैर नहीं रखने वाला था। तो जैसे कि डेफिनेटली इसी सिस्टम ही मुझे हेल्प किया इसी इंडस्ट्री पर इतना शानदार अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। जैसे कि सर आपने बोला कि आप 2019 में अपना कोर्स कंप्लीट किए थे, वैसे मेरा भी है। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैंने, जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट का प्रिपरेशन भी किया था, तो मैंने सेम जो आप बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सोच रही हूँ, आप बोल रहे हो, वैसे मेरा भी था। बट बात वही है ना कि आपने बोला ट्रेडिशनल बिजनेस और वैसे सभी न्यू सिस्टम के बेस पे अगर मैं बोलूँ, तो आपका सोच पूरा अच्छा है, लेकिन आपका सोच जो है, आपका जो माइंडसेट है, वो अभी चेंज हुआ है या पहले से आप ये सोचते थे? देखिए, कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मार्केट में है, ढूंढते ढूंढते आ गया। मतलब क्या है ना कि आप प्लानिंग करके पहाड़ पर मतलब चढ़ नहीं सकते, नीचे आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा रोड मैप हो सकता है, ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा सिस्टम मुझे मिल जाएगा, या ऐसा सिस्टम के लिए मैंने कभी भी सोचकर ज्वाइन नहीं किया था, स्टार्ट नहीं किया था। हाँ, मैंने देखा था, वही हाँ बोलिए, अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था, एक्सप्लोर किया था कि और कुछ हो सकता है कि नहीं, मैं देखता हूं। देन जाकर मैंने ट्राई किया, देन मुझे सिस्टम को अच्छा लगा, सिस्टम फ्रेंडली लगा, देन जाकर मैंने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने सोचकर यहाँ पर आ गया। में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाई चांस ही आते हैं, कोई भी प्लान करके नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, तो हमको अगर पहले से पता होता है, खैर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने कभी देखा भी नहीं था किसी को करते हुए। तो फाइनली मैंने देखा अपनी मम्मा को करते हुए, फिर अपनी मासी को करते हुए, फिर मैंने इसमें कदम रखा। हालांकि वो लोग डिफरेंट कंपनी में है, मैं अलग हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे ऑटोमेशन से करना है, मुझे ये नहीं करना है जैसे आप लोग कर रहे हो ना, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जच रहा है। तो मैंने फिर वो लोग जस्ट प्रोडक्ट यूजर ही फिर हैं, मतलब इतना नहीं है कि वो नेटवर्क बना रहे हैं बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मुझे नहीं ये चलता, मुझे किसी के घर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, मुझे बस अपने घर में रह के अगर हो सकता है तो। मैंने ऑटोमेशन को फिर देखा, फिर समझा, फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। तो मुझे यही लगता है कि सबका सिनेरियो यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी प्लान करके नहीं आता कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। हम पढ़ाई कर रहे होते तो हम सोचते हैं कुछ और ही है कि हमें ये जॉब करना है, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बाई चांस ही आते हैं, है ना शानदा जी? बिल्कुल बिल्कुल, बाई चॉइस कोई नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है, हो सकता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग का फैमिली पर्सन अच्छा नेटवर्कर है, उसका फैमिली पर्सन हो सकता है, लेकिन अभी का सिनारियो मैं बता रहा हूँ 20s पर, कि कोई ऐसा प्लान करके या बाई चॉइस कोई ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि अभी तक भी 75% नेगेटिव है इंडिया मार्केट पर। जब तक 2021 से लीगलाइज हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग, बट अभी भी 2026 अभी भी आकर भी अभी भी नेगेटिविटी बहुत है, 75% नेगेटिविटी है कि यहाँ पर हाँ, कुछ अलग होता है, पिरामिड स्कीम होता है, बहुत सारे पर्सन का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो बाई काम चॉइस करने तो कोई नहीं का आता है। जैसे कि कुछ लोगों का काम करने का तरीका ऐसा है, इस वजह से ऐसा है। जैसे कि सैन जी आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब, आपने आई थिंक पढ़ाई आपने कितना किया होगा, 1 to 2 years किया होगा। तो आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि हाँ 2 years तो पढ़ लिए, बट उसके बाद मैं क्या करूँ, अगर अदर फील्ड में जाऊंगा तो फिर पीछे का छूट जाएगा, अगर उसमें भी नहीं हो पाया कुछ तो फिर मैं क्या करूंगा? आपके माइंड में ऐसा कुछ आया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाई कर रहे होते हैं और अभी भी वो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, और लगना चाहिए, अच्छी बात है। बट कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई होता है। इनफैक्ट मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो बहुत हाई हाथ में, मैंने भी किया है, तो मैंने जस्ट क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन लेवल। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी सहन जी कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि यार मुझे ये क्विट करना चाहिए और मुझे यहाँ पे स्विच करना चाहिए, जिससे कि मेरा लाइफ आगे जा सकता है इसमें? देखिए, क्विट करने का बाद या स्विच करने का बाद जो होता है ये अलग प्रोस्पेक्टिव से होता है। एंड गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल प्रिपरेशन तो करते हैं, लाखों का पर्सन एस्पिरेंट होता है, बट उसमें से 1000 या 20,000 50,000
या करोड़ों एस्पिरेंट होता है, बट लाखों का सिलेक्टेड होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे जितना लगा, मैंने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए मैंने मेहनत किया, एमटीएस के लिए मैंने किया, सीजीएल के लिए किया, सीएचएसएल के लिए किया, एंड उस टाइम 2019 पर बहुत कोलकाता में राइस एजुकेशन बहुत सारे स्प्रेड किया था कि यहाँ से मतलब डब्ल्यूबीसीएस निकालते हैं, यूपीएससी क्रैक करने वाला, मतलब बहुत कुछ होता था। तो उस टाइम मतलब ऐसा है, ऐसा था। तो अभी क्या है, मुझे इतना जितना लगा, मतलब प्रिपरेशन लेना सही बात है, बट उसके साथ साथ बैकअप कुछ सेटअप करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस रिगार्डिंग एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आया था 2025 का शुरुआत में, लास्ट ईयर शुरुआत में एक पर्सन आया था जो कि है बिहार का सब इंस्पेक्टर क्रैक कर लिया। उसके बाद बिहार का सब इंस्पेक्टर के पहले सॉरी कांस्टेबल किया है, कांस्टेबल किया, इंस्पेक्टर किया, बट उन्होंने उसका कुछ हायर लेवल या यूपीएससी के लिए उन्होंने दोनों जॉब को मतलब क्विट कर दिया, मतलब ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने उनको पूछा कि आपने अगर मतलब ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम तो दिया था, तो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन लेना बहुत बढ़िया बात है, तो ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन लेते, प्रॉब्लम क्या हुआ? देन उन्होंने बताया, नहीं मैंने सोचा कि ज्वाइन करने से मैं यहाँ पर यूपीएससी पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, दोनों गवर्नमेंट जॉब का, सब इंस्पेक्टर एंड बिहार पुलिस का, उन्होंने कांस्टेबल का मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, सारे कुछ हो गया, फिर यूपीएससी के लिए किया। अभी क्या हुआ, अभी उसका एज खत्म हो गया, मतलब अभी वो एग्जाम नहीं दे सकते। अभी क्या कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हाँ 32 एज लास्ट होता है आई थिंक यूपीएससी के हाँ लिए, है ना? हाँ। तो मतलब सोचिए लास्ट तक क्या रिजल्ट मिला उनका, लास्ट तक उन्होंने मतलब जॉब भी मिल भी गया, तब भी नहीं किया। तो ये बेवकूफ जैसा काम होता है। तो लेकिन प्रिपरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ बैकअप कुछ प्लानिंग रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि प्रिपरेशन तो जरूरी है, लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए हमारे पास कि साइड इनकम कहाँ से जनरेट होती रहे। जिसको मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब डिस्टर्ब हो रही है। आप सब कुछ करते हुए भी एक फ्लो में जा सकते हैं, इसको लेके जा सकते हैं कि जैसे आजकल के बच्चे करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप कर ली, वहां पे इंटर्नशिप कर ली। तो ये भी एक इंटर्नशिप बोल सकते हैं इसको कि हाँ आप काम करते करते सीख भी रहे हो और साथ में आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग भी आप निकाल रहे हो अपने स्किल के हिसाब से। तो और एक स्किल भी ग्रो स्टूडेंट हो के रहा है कहीं लिए पे और नेटवर्क, बिल्कुल, क्वालिटी और भी एक ज्यादा। स्टूडेंट के लिए कम पैसे में अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है, खुद का ओन स्किल को अपग्रेड करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। क्योंकि बहुत सारे पर्सन को पता है कि हर एक पर्सन ब्लॉगर तो नहीं बन सकते, हर एक पर्सन अच्छा कंटेंट क्रिएटर तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे सामने भी है सौरभ जोशी जैसा एक ब्लॉगर है जो कि इंडिया में टॉप है, वो भी इनकम कर रहा है ना, एंड वो आईएएस का एक बंदे का जो इनकम है उससे टक्कर दे रहा है। अभी एज पर, इसी एज पर आकर 26-28 के एज पर आकर उन्होंने जितना अचीवमेंट किया है खुद के मतलब दम पे किया है, कोई डिग्री नहीं है उनके पास, उन्होंने सारे कुछ कंटेंट क्रिएशन से किया है। एंड अभी कंटेंट क्रिएशन एक फैशन बन गया है, एंड कंटेंट क्रिएशन एक कोर्स बन गया है, एंड कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाए इसको सिखाकर भी लोग पैसा इनकम कर रहे हैं। सो अभी का टाइम, हाँ अभी का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कंटेंट क्रिएशन सीखना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना है, कंटेंट क्रिएशन भी इनडायरेक्टली सेल्स है, कुछ बोलकर बेचना है ना। हम लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हाँ क्या है, हम यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मतलब ये भी एक सेल्स है। तो सेल्स का नॉलेज ए बिल्कुल टू जेड, कुछ भी नॉलेज अगर मार्केट में अलग अलग से जो अलग पैसा देकर मतलब बाई करना पड़ता है, वो इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी एक कम्युनिटी के बिल्कुल अंदर कोई भी पर्सन आकर मतलब ट्रेनिंग ले सकती है फ्री में, और वो लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। इवन हम इसमें पे भी नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम अपने कम्युनिटी की बात करें और बहुत अच्छे से हमें सिखाया जा रहा है। अगर हम बाहर में जाएंगे तो शायद हमें उसके लिए बहुत सारी चीज पे करना पड़े, उस हिसाब से सिखाया भी नहीं जाए। जैसे कि शायद सर आपने बोला था अभी कि आप जॉब के साथ साथ कर रहे थे। इवन बहुत सारे जॉब पर्सन होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, बोलते हैं मेरे पास तो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ। इवन कॉलिंग सिस्टम पे जॉब करना पड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो आप कैसे कर रहे हो और आप अपने जॉब के साथ साथ कैसे मतलब उसके साथ कर रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे, और आप कैसे करके मतलब क्विट कैसे किए जॉब को, क्यों क्विट की, ये सब चीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बात क्या है, क्विट करना गंभीर बात होता है, क्योंकि डिसीजन लेना एक रेगुलर हर मंथ का सैलरी वहां से स्विच करना कि कमीशन बेस है ना, कमीशन बेस की काम करने से पैसा नहीं मिलता है, प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोवाइड करने से दिन पैसा मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बात करें, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल ऐसा लगा कि मैंने अगर जॉब पर 9 to 6 अगर मैं टाइम दे पाऊंगा, एंड वहां से मुझे डे एंड पर 300 रुपए 400 रुपए मुझे मिलेगा, हार्डली 500 रुपए मिलेगा,
लेकिन यहाँ पर अगर मैं टाइम देना स्टार्ट करूंगा तो एक कंसल्टेशन से 500 रुपए कमा सकता हूँ, है ना। यहाँ पर इनकम का पोटेंशियल है। एंड रही बात इसी इंडस्ट्री पर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बात करें, ये इंडस्ट्री इसलिए अच्छा लगा ताकि मुझे लीड चाहिए, मुझे पर्सन चाहिए हर दिन ज्वाइनिंग करने के लिए, या मुझे पर्सन चाहिए मेरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन ऐसा क्या प्रोसेस है जहां पर मैं वन टाइम एफोर्ट डालूं एंड लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट उठा सकता हूं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग पर जाऊं या किसी और नेटवर्क मार्केटिंग पर जाऊं कंपनी पर, तो वहां पर मुझे लीड बाई करना पड़ेगा। लीड बाई करना इन द सेंस अभी मार्केट में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपया, 24 रुपया करके भी लीड बेच रहा है ना। लेकिन उनसे कितना रिजल्ट मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पर सिस्टम क्या है, मैं अभी आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो जब तक यूट्यूब पर हमारा ये चैनल रहेगा तब तक रहेगा, एंड तब तक के लिए हमारे लिए लीड जनरेट करेगा। यहाँ पर अगर मैं आज एफोर्ट डाल रहा हूं एंड इसी एफोर्ट के हिसाब से मैं लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट मिले, ये अच्छा है। या अभी जैसा काम रिजल्ट के लिए अभी मैं पैसा डालूं एंड 6 महीने बाद भी मुझे रिजल्ट के लिए 6 महीने बाद भी पैसा डालना पड़े, मेरा टीम क्रिएट होने के बाद भी मेरा टीम को लीड देने के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, तो ये तो बेवकूफ जैसा बात है ना। रिजल्ट निकालने के लिए पैसा इन्वेस्ट करो, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर आगे जाकर फिर और भी बहुत सारे तरीका है कि लीड से लीड जनरेट करना, मतलब जो पर्सन काम नहीं करना चाहते हैं उसको थोड़ा ऑफर देगी, आप लोगों को लेकर आओ, फिर अगर जो लोग लेकर आओगे उससे मैं कमीशन मेरा डिवाइड करूंगा या 20% 80% करूंगा। इससे बेटर है कि आप अट्रैक्ट करो, जो एक्चुअल काम करना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करो, अट्रैक्शन मार्केट पर काम करो। ऐसा नहीं एक सब्जी मंडी पर बैठने वाला एक विक्रेता उससे वो बहुत बढ़िया है, इससे अलावा कि कोई घर घर जाकर सब्जी बेच रहा है ना। सब हम लोग ऐसा है कि सब्जी मंडी पर बैठे हैं, जिसका जरूरत है वो हमारे पास आएंगे। और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या काम कर रहे हैं कि सब्जी माथे पे लेकर घर घर जाकर सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, ऐसा करके बेच रहा है। बात ऐसा हो गया। बात तो आपने वही कर दिया कि ब्लिंकिट कर लो, जेप्टो कर लो, वही कर लो, ना कि आप घर जाके करो। बेस्ट, एकदम सही बोला आपने एकदम। तो आज के समय में लोगों को करना चाहिए, मतलब जॉब पर्सन हो या कोई पर्सन को? देखिए डिपेंड कर रहे हैं उनके ऊपर, बट मैं कहूंगा कि एक बार करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का मार्केट कंटेंट क्रिएशन के ऊपर है। फ्यूचर का मार्केट, क्योंकि अभी रिसेंटली टीसीएस का जो कंट हुआ, उसके पहले टीसीएस से भी निकाल दिया, बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है, इन्फोसिस से, बहुत सारे ऐसा रेपुटेटेड कंपनी से निकाल रहा है जॉब से, क्योंकि उसका एआई, जो जिसको एआई पता है अच्छे से, वो अच्छे से जॉब कर पाएंगे। अदरवाइज या तो कंटेंट क्रिएशन अच्छा जानते हैं या वीडियो एडिटिंग, तो इसी इंडस्ट्री पर मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ये हो रहा है। तो हर एक पर्सन को ट्राई करना चाहिए, जो भी जॉब पर्सन है, मतलब उसका टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर, चाहे उसका रात में टाइम है, संडे टाइम है, सैटरडे टाइम है, जिस भी टाइम है उसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से पैसा अर्न कर पाएंगे, पैसा के साथ साथ खुद का स्किल भी अपग्रेड कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक पर्सन को करना चाहिए। आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा, शैन जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम सभी को कि कैसे हम लोग ऑनलाइन मार्केट में अब एआई टूल्स के द्वारा, ऑटोमेशन के द्वारा ग्रो कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पे। जब आप कंटेंट मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, अट्रैक्शन मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीजें सीख रहे हैं जो हमारी जरूरत है, अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि सेल्स में ही लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा कि उसी कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए जिस कम्युनिटी टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग आगे ग्रो करने का मोटिव रखते हैं। जैसे कि हमारा जो कम्युनिटी का मेंटर है अभी भी लाखों का कोर्स परचेज करते हैं सालाना, हर साल परचेस करके खुद को अपग्रेड करते हैं। जहां पर जिस कम्युनिटी का जो मेन हेड होता है, जो फाउंडर होता है, अगर वो खुद सीख रहा है ना, हर एक साल में कम्युनिटी में कुछ नया इनोवेशन कर रहा है, इनोवेट कर रहा है, तो उसी कम्युनिटी के साथ चलना मैं समझता हूं कि सही है। आगे जाकर बहुत ब्राइट फ्यूचर है एंड लॉन्ग टर्म विजन के लिए चल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो बेटर रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी, मतलब हमारी कम्युनिटी में भी ऐसा रहता ही है कि अपडेट वर्जन हमेशा लाते रहते हैं सर। तो एक अपडेटेड वर्जन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो, सभी लोग एक ही साथ में मतलब काम कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोग यूट्यूब पे हैं, तो सभी का चैनल है, तो सभी का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और जरूर वॉच करिएगा इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, जो कि होने वाली है हमारी आखिरी और धमाकेदार सीरीज का सबसे लास्ट डे। और इस धमाकेदार सीरीज में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं इसके डे 10 में।
और जिसमें हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाने वाले हैं हमेशा की तरह, और उनकी भी देखते हैं कि उनकी भी लाइफ में क्या चल रहा है और वो कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग को इजिली कर पा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। सो मच हेमराज जी आने के लिए। थैंक यू एंड फॉर सो मच। मोर एंड फॉर मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट लिंक को जरूर वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको और भी डिटेल्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।